वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज के इस ट्रेड का लॉजिक को समझते हैं, कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया है। हमने 51,200 के कॉल को बाई किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इस कैंडल में बाइंग हुआ था और इस कैंडल में हमने इसको एग्जिट कर लिया था। सो 1:5 से ज़्यादा का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड में मिला है। तो इसको समझते हैं कैसे हमने इस ट्रेड को बनाया है। चलिए स्पॉट पर चलते हैं, कैश मार्केट पर। ओके, सो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आज बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसके ऊपर से सपोर्ट बनाकर ये ऊपर जा सकता है। और मैंने बताया था कि इस लेवल के नीचे से कि 51,280 के आसपास का एक लेवल बताया था कि इसके नीचे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो शायद ये रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, राइट। बट आज हमने यहीं से इसको बाय किया है। अब कैसे हमने किया है, क्यों किया है, इस चीज़ को समझते हैं। सो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि पिछले दिन का लो है। ओके, और उससे पहले दिन का जो लो पड़ा हुआ है वो कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके पहले एक ट्रेंडिंग मूव आया था, उसके बाद ये साइडवे हो गया था, यहाँ कहीं लो बनाया था। इस दिन प्राइस नीचे आया, इस दिन के लो के नीचे जाकर ये बाउंस करके ऊपर आकर कहीं क्लोज हो गया था, यानी इसके नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो हमने इस दिन का जो भी लो है, इस लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाया और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो पर एक लाइन को लगाया है। सो आज का जो ओपनिंग है, सो यहाँ कहीं ओपन हुआ प्राइस और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ गया। कल का जो भी लो था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया और ब्रेक करके नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ पर देखिएगा एक बार कोशिश किया इसको हिट करके गिरने के लिए, एक रेड कैंडल फॉर्म किया। अब उसको अगर गिरना होता तो ये नया एक फ्रेश लो बना देना चाहिए था इस कैंडल के नीचे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये अंदर चला गया और प्राइस अंदर जाने के बाद फिर बाहर आया, फिर प्राइस बाहर आया। अब ठीक है, ये नीचे आने के बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए गया है। अगर हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट होगा। सो अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए गया है तो अगला मूव इसका ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा ना होकर ये जैसे ही प्राइस नीचे आया फिर से तुरंत ही ये अपने पिछले दिन के अंदर चला गया और प्राइस हायर है करते हुए प्राइस ऊपर मूव करने लगा। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक ट्रेंड कुछ ऐसा बन गया था। जिगजैग को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन ऐसे हो गया था, जो कि पिछले दिन का जो लो है इसके अंदर जाकर हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आते ही बायर्स इसको उठा ले जा रहा है। उसके बाद जब प्राइस रिट्रेस किया, ये दो कैंडल में अगर आप देखोगे तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक रिट्रेसमेंट था और इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस फिर घूम गया। घूमने के बाद यहाँ पर एक हायर है हाई लो का फॉर्मेशन किया और इस लास्ट रेड कैंडल को तोड़ते हुए ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तब जाकर हमने यहाँ पर एक एंट्री को बनाया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लिया और हमारा जो एग्जिट लेवल था हमारा जो एग्जिट प्राइस था वो इस वाले लास्ट ग्रीन कैंडल में था। अब इसका भी रीज़न ये है कि एग्जिट करने का कि आपको मैंने बताया था 51,500 का लेवल जो कि सपोर्ट बन सकता है अगर ये ऊपर से कहीं ऐसे आता है। जब ये प्राइस नीचे से जा रहा है तो इसको इस लेवल को रेजिस्टेंस बना सकता है प्राइस। तो प्राइस को अगर आप देखोगे सबसे पहले इस वाले कैंडल ने हिट किया, नीचे क्लोज हो गया, ऊपर जा नहीं पाया। फिर हमने थोड़ा वेट किया, इसने फिर से हिट किया, नीचे आकर क्लोज हो गया। अब जाकर ये प्राइस ऊपर ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद इसको हायर हाई करके ऊपर चला जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं है, कुछ स्ट्रेंथ दिखा नहीं है। ये फिर से लोअर लो का फॉर्मेशन करके फिर से अंदर आ गया। अब अंदर आने के बाद फिर जब प्राइस बाहर जा रहा था तभी हमने इसको एग्जिट कर लिया, जब ये बाहर जाकर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कि ये 51,500 को ये रेजिस्टेंस ना बना ले। अगर ऐसा बना लेता है तो हो सकता है ये ऐसे करके फिर से रिट्रेस करने नीचे आ जाए या गिर जाए या फिर साइडवे हो जाए। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमारा जो भी मुनाफा दिख रहा था हमें वो घट जाता, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर दिया। और उसके बाद अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा मूव हुआ नहीं है, बट जो लेवल आपको बताया था 51,500, आप अगर देखोगे ऊपर जब ब्रेक करके गया था इसी लेवल पर हिट करने के बाद प्राइस बाउंस करके फिर ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये साइडवे हो गया था,
अब ये साइड होने का रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये नीचे से काफ़ी नीचे से ऊपर गया है, तो ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ ख़त्म कर चुका है अपना, जिस वजह से ये साइड हो गया। अगर ये यहाँ कहीं ओपन होकर ये यहाँ से कहीं सपोर्ट फॉर्म करता तो शायद 52,000 के आसपास चला जाता, ऐसा भी हो सकता था। राइट, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आज के स्ट्रेट को हमने कैसे बनाया है, कंफर्मेशन हमने कैसे लिया। हमने सिर्फ आपको प्राइस के बिहेवियर को दिखाया है, बाकी हमने यहाँ पर वॉल्यूम को भी देखा है, वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन लिया है, बट प्राइस का जो कंफर्मेशन था तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हायर हाई लो का फॉर्मेशन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद हमने स्ट्रेट को बनाया था और इसको यहाँ कहीं जाकर हमने इसको एग्जिट कर दिया था। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।